असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम सत सत। किसी ने कहा है कि यह मन नहीं होता तो मैं बड़ा सुखी होता, यह मन नहीं होता तो मैं बहुत खुश होता, यह मन नहीं होता तो मैं हरदम तनाव मुक्त रहता, यह मन नहीं होता तो मैं सक्सेसफुल होता, यह मन नहीं होता तो मैं दिव्य होता, यह मन नहीं होता तो मैं परमात्मा होता, यह मन नहीं होता तो मैं ब्रह्म होता। क्योंकि हमारी खुशी और हमारे बीच में, हमारी प्रसन्नता और हमारे बीच में, हमारे टेंशन और हमारे बीच में, हमारी मुक्ति और हमारे बीच में केवल मन ही एक ऐसा विषय है, ऐसी वस्तु है जो हमें वो अनुभव नहीं करने देती। मन नहीं होता तो सब खुश होते, सब प्रसन्न होते, हर समय खुशी का आनंद लेते। ये माइंड नहीं होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती लाइफ में, क्योंकि परेशानी केवल माइंड की है, रियलिटी में है ही नहीं। मुक्ति भी माइंड की है, रियलिटी में तो कोई बंधन है ही नहीं। मैं ब्रह्म ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं। रियलिटी ये है। माइंड कहता है कि नहीं, ब्रह्म नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं पक्षी हूं। हमको हमसे ही दूर करने वाला ये माइंड है, हमको हमसे दूर हटाने वाला ये मन है। बुद्धा इसे मंकी माइंड कहते थे, मंकी के जैसे, बंदर के जैसे। किसी भी एक विचार में, एक भाव में, एक थॉट में स्टेबल रहता ही नहीं, उछल कूद करता रहता है। एक बार मैंने भी स्वामी जी को पूछा था कि स्वामी जी ये माइंड होता क्या है, कैसी चीज होती है, दिखता कैसे, इसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बंदर को लाओ, उसे गले में रस्सी बांध करके वहाँ पेड़ के बांध दिया और कहा इसको देखते जाओ।
उसको देखे तो 2 मिनट तो चुप था, फिर वो गुलाटियाँ मारने लग गया, उछल कूद करने लग गया, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी सिर नीचे कर रहा है तो कभी टांगे ऊपर कर रहा है। बोले ये माइंड है। इसका कोई पर्पस कुछ नहीं है, ये सब जो कर रहा है इसका पर्पस कुछ नहीं है, बस इसे कुछ ना कुछ करना है। माइंड भी ऐसे ही है, कोई पर्पस नहीं है, टेंशन ले लेता है, पर्पस कुछ नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव सोच लेता है, पर्पस कुछ नहीं है। उसका काम है कुछ सोचना, तो कुछ ना कुछ सोचेगा वो। परंतु ये माइंड अगर नहीं होता तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म होता। ये मुकुंद लाल जी ने भी कई बार मुझे कहा है, ये मन नहीं होता तो मैं ब्रह्म होता। किसने कहा था? कोई साधु, कबीरदास जी का है, सुना दीजिए दोहा। पूरा दोहा है क्या कोई? सुना दीजिए ना। मन हरामी मन कमीना, मन नीचे से नीच, मैं तो ब्रह्म स्वरूप था अगर से ये ना आता बीच। यही सब बोलते थे, उसने कहा इतनी तो गालियां नहीं दी होगी उन्होंने, आपने थोड़ा जोड़ दिया होगा। मन कमीना मन हरामी इतनी गालियां नहीं आती थी कबीरदास जी को। ये हैदराबादी लैंग्वेज, हैदराबाद के कोई कबीरदास जी होंगे। पर भाव यही है। अब यहां मन नहीं होता मैं ब्रह्म होता, ये तो सत्य है। मन नहीं होता मैं आत्मा होता, मैं परमात्मा होता। मन नहीं होता तो मैं सब कुछ अच्छा होता। लेकिन यहाँ एक और भाव ये कि अगर मन नहीं होता, मैं ब्रह्म होता, लेकिन ब्रह्म होने का आनंद कैसे लेता? मन नहीं होता मैं आत्मा होता तो आत्मा होने का पता मुझे कैसे चलता? जब तक उस आनंद को अनुभव करने वाला कोई नहीं हो, उस चीज का पता लगाने वाला कोई नहीं हो, और उस स्थिति को अनुभव करके उसका आनंद लेने वाला कोई नहीं हो, तब तक वो होना भी नहीं होने के बराबर ही है। अभी सारी सृष्टि में परमात्मा व्याप्त है, सारी सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन उस ब्रह्म को तो अनुभव नहीं है कि वो कैसा है, क्योंकि उसके तो माइंड नहीं है, उसके मन नहीं है। उसमें आनंद है, लेकिन जैसे फूल में सुगंध है, फूल में सुगंध है, लेकिन उस सुगंध को अपनी सुगंध का पता नहीं है। सुगंध लेने वाली इंद्रियां जब वहां होगी तो उन्हें पता चलेगा कि सुगंध क्या चीज है, वरना उसको क्या पता। सुगंध को तो पता ही नहीं कि मैं कितनी अच्छी सुगंध हूं। तो मन है तो ब्रह्म होने का एहसास, मन है तो ब्रह्म होने का आनंद, मन है तो उस खुशी की खुशी का आनंद। मैं हरदम अगर खुश हूं और मुझे पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है, तब वहां मन की आवश्यकता होती है। मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, लेकिन अगर मेरे सामने आईना ही नहीं है, मिरर नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सुंदर हूं? आईना तो चाहिए मुझे देखने के लिए, अपने आप को देख करके खुश होने के लिए। मन ये आईना है। एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में मन कुछ भी सोच लेता है। कभी अच्छा सोच लेता है, कभी बुरा सोच लेता है, कभी डिप्रेस होता है तो कभी खुश भी होता है, एक ही परिस्थिति में। तो ये भी एक प्रूफ है कि परिस्थिति भी मन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, उसकी मर्जी है, वो वैसे करता है। एक माँ अपने बेटे को थप्पड़ मारती है,
बेटे से कोई पूछता है कि माँ ने थप्पड़ मारी तुमको, बोलता हाँ मेरी माँ मुझसे प्यार करती है इसलिए थप्पड़ मारती है, उसमें क्या हुआ। जो प्यार करता है वही थप्पड़ मारता है। दूसरी माँ एक बेटे को और थप्पड़ मारती है, उसके दोस्त उस बेटे को पूछते हैं तुम्हारी माँ ने थप्पड़ मारा, हाँ मेरी माँ मुझसे नफरत करती है इसलिए थप्पड़ मारती है। एक ही सिचुएशन, एक मन कह रहा है कि हाँ प्यार करती है थप्पड़ मारती है, दूसरा मन कह रहा है कि नफरत करती है इसलिए थप्पड़ मारती है। एक पति अपनी पत्नी को गुस्सा करता है, चिल्लाता है, उसको डांटता है, पत्नी आके गले मिल लेती है, सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई, माफ कर दो ना, छोड़ो ना, बात को जाने दो। दूसरा पति पत्नी को डांटता है, चिल्लाता है, वो पति भाग जाती है, मायके चली जाती है। सिचुएशन एक ही है, मन ने अलग अलग रिएक्ट किया। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मन हम जैसा चाहे वैसे करे, मन हम जैसा चाहे वैसे सोचे, या दूसरा ऑप्शन है जैसा मन चाहे वैसे हम करें। जैसा मन चाहे वैसे अगर हम करेंगे तो हमें पता नहीं मन हमें कहाँ ले जाएगा, ये माइंड हमें कहाँ ले जाएगा हमको पता नहीं है। लाइफ में एक फेलियर आएगी, मन डिप्रेस हो जाता है, और वही अगर एक इवॉल्व माइंड होता है तो उस फेलियर में एक चैलेंज देखता है। अच्छा ऐसी बात है, मैं दिखाता हूं। एक वीक माइंड होता है, फेलियर में डिप्रेस हो जाता है। जैसे थॉमस एडिसन थे, 2000 ट्रायल्स उनके बल्ब को बनाने में 2000 बार फेल हुए हो। हर फेलियर में उन्होंने एक चैलेंज देखा, तो फाइनली उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया। ऐसे हजारों लोग थे जो इसी रिसर्च पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका किसी का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग डिप्रेस हो गए। उन्होंने फेलियर में चैलेंज ही नहीं देखा। ये मन का कमाल है, एक माइंड एक ही सिचुएशन में डिप्रेस हो सकता है, दूसरा माइंड उसी सिचुएशन में चैलेंज ले सकता है कि नहीं मैं अगली बार इसको ऐसे करूंगा। ये माइंड को ट्रेन करने वाली बात है। हम अगर माइंड को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली अगर माइंड को प्रोग्राम नहीं करेंगे, हमारा जब तक पूरा माइंड पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो खुद भी नाचेगा, हमको भी नचाएगा। बंदर के जैसे वो नाचेगा, बंदर के जैसे हमको भी नचाएगा। बार बार कभी खुश करेगा, कभी दुखी करेगा, कभी डिप्रेस करेगा, कभी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। माइंड को ट्रेन करना, उसको कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस, फेलियर, हैप्पीनेस, सॉरो, पेन, प्लेजर, ये सब डिपेंड करता है कि माइंड कैसा ट्रेन हुआ है। शास्त्रों में मन को संकल्प विकल्प करने वाला एक विषय बताया गया है। बस जो संकल्प विकल्प करता है, यानी जो स्थिर नहीं रहता है, ये कर लूं क्या, वो कर लूं, ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक है, उसने ठीक किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये जो संकल्प विकल्प बताया जाता है, उस करने वाले सब्जेक्ट को, विषय को मन बताया गया, उसको माइंड कहा गया है। और ये दोनों ही करता है, कभी पॉजिटिव भी करता है, कभी नेगेटिव भी करता है।
इसको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करना सीख जाएं, इसको यूज़ करना सीख जाएं, इसके ऊपर कंट्रोल अगर हम ले आए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। खुशी क्या होती है हमको पता चल सकता है, हमारा स्वरूप क्या है हमको पता चल सकता है। हम मुक्त जीव है, हम सोच रहे थे कि बंधन में हमें पता चल सकता है। हमने कोई कर्म किए नहीं, बुरे अच्छे, फिर भी हम कर्मों में उलझ रहे हैं। ये मन हमको बता भी सकता है कि नहीं, तुमने कर्म नहीं किए, तुमने पाप नहीं किया, तुमने कोई बुरा नहीं किया, ये केवल तुमने सोच लिया है। फंसाने वाला भी वही मन है, निकालने वाला भी वही मन है। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि दुनिया में सब लोग दुखी क्यों रहते हैं? ज्यादातर लोग दुखी दिखते हैं यहां पर। उन्होंने कहा सबके पास में सुखी होने का सब साधन है उनके पास में, लेकिन वो दूसरों को ज्यादा खुश देख करके दुखी होते हैं। किसी को भी दूसरों की खुशी पसंद नहीं आती है, दूसरों की प्रोग्रेस पसंद नहीं आती है। हमारे पास अगर सब कुछ है, हम खुश हैं, और हमसे ज्यादा कोई खुश हमें दिखता है, उसके पास ज्यादा दिखता है, हम थोड़े दुखी हो जाते हैं। और रिवर्स में जो दुखी है, कोई थोड़ा सा परेशान है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, उसको अगर ऐसे 100 लोगों के पास ले जाया जाए जो उससे ज्यादा दुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस है, वो 2 मिनट में डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। रिवर्स भी काम करता है। मन को क्या दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए, ये हम पर डिपेंड करता है। कहते हैं मन में 2 लेंस होते हैं, जैसे बाइनोकुलर्स होते हैं। बाइनोकुलर्स में 2 लेंस होते हैं, जूम इन और जूम आउट। जूम इन कर लो तो छोटी सी चीज भी बहुत नजदीक से दिखती है, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल दिखती है, उसमें माइंड बहुत ज्यादा एनालिसिस, जजमेंट, सही गलत, अच्छा बुरा, सब दिखता है उसमें। एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर बापूजी ने अपने टॉक में अच्छा कहा था कि कितनी भी सुंदर कोई लड़की हो और कोई लड़का उससे शादी करना चाह रहा है, उसे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया जाए उसे, और लड़के को नजदीक खड़ा कर दिया जाए, वो लड़की से शादी नहीं करेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेगा पास में तो उसको पूरी झुर्रियां दिखेगी, दुनिया भर के ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, 2 फीट की दूरी से अच्छी लगेगी वो। मैग्नीफाइंग ग्लास से तो उसमें वो सब दिखेगा जो नॉर्मली नहीं दिखता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम ग्लास में पानी भी देखें अगर, तो हम पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि उसमें पूरे जर्म्स और बैक्टीरिया दिखेंगे हमको, हम पी नहीं पाएंगे पानी। हमको नहीं दिख रहा है तो पानी पी पा रहे हैं हम। लड़का लड़की को देखने गया, 5 फीट दूरी से देखता है, अच्छा दिखता है, बात करती है, स्माइल करती है, अच्छा दिखता है, शादी कर लेता है। वो सारी की सारी मैग्नीफाइंग ग्लास वाली चीजें तो उसको शादी के बाद दिखती है। वो जूम इन करता है, वो उसकी छोटी छोटी गलतियां, फिर दिमाग लगाता है उसके ऊपर, कमियां निकालता है। एक बंदा एक कोयल को बोलता है कि हे कोयल, तेरी आवाज कितनी मीठी है, तो काली नहीं होकर के अगर गोरी होती तो कितनी सुंदर होती है। गुलाब के फूल को कहता है, हे फूल तू कितना अच्छा है, तुझ में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ऐसे एक एक चीज में वो, तो फिर सब ने मिलके कहा कि हे इंसान, तुझ में कमियां देखने की फितरत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये माइंड की आदत है, वो जूम्ड इन रहता है। जो लोग माइंड को जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट में कोई भी लड़का कोई लड़की को देखने जाएगा, काली होगी, सुंदर नहीं होगी, तो शादी के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि बहुत सुंदर लगेगी, वो बहुत दूर से दिखेगी वो।
दूर से हर चीज अच्छी लगती है। माइंड को जूम आउट करके रखेंगे तो बहुत हर चीज अच्छी लगती है। डिटेल में माइंड नहीं जाता है, कमियां नहीं दिखती है, खराबियां नहीं दिखती है। इस माइंड को जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक सकते हैं कि ज़्यादा सोचे नहीं है, तब तो इंसान खुश रह सकता है। अब जैसे एक पेड़ पर से एक पत्ता गिर गया, थोड़ी हवा चली, पेड़ के ऊपर से एक पत्ता नीचे गिर गया। अब चलिए सोचते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे माइंड इसको देख सकता है। एक माइंड ब्लेम करेगा हवा को, ये हवा के कारण पत्ता गिरा है, हवा जोर से चली इसलिए पत्ता गिरा है। सब ब्लेम हवा को करेगा एक माइंड कि इस हवा के कारण पत्ता गिरा है। दूसरा माइंड पेड़ को ब्लेम करेगा, ये पेड़ चाहता ही नहीं था कि ये पत्ता रहे, उसको दुश्मनी है इस पत्ते से, उसको पसंद ही नहीं है पत्ता, इसलिए गिरा दिया उसको। तीसरा माइंड कहेगा कि ये पत्ता ही नहीं चाहता था कि पेड़ पे रहे, इसलिए वो नीचे गिर गया। एक ही एक्शन में है। तीन तो मैंने बता दिए, कुछ और आप बता सकते हो और भी कई। कोई कह सकता है कि इनका प्रारब्ध कर्म था, इतने दिनों का ही साथ था, इसके बाद छूटना था। कोई कहेगा कि जब तक पत्ता नहीं गिरता तो नया पत्ता कैसे आएगा, तो नए पत्ते को आने देने के लिए ये पत्ता गिरा। कोई कहता कि पत्ता नहीं गिरता तो वो ये पत्ता जमीन पे गिर करके खाद कैसे बनता, फिर वहां जमीन पर दूसरा पेड़ कैसे उगता। ये सारा का सारा संकल्प विकल्प सोच विचार, ये माइंड का कमाल है। तो एक ही सिचुएशन में माइंड कई चीजों को एनालाइज कर लेता है। इस मन को थोड़ा सा समझ करके इसको ट्रेन करना सीख जाइए कि ये जैसा हम चाहे वैसे ही रहे, हमको नहीं नचाए। हम चाहें तो माइंड को नचा ले, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम नचा सकते हैं, बस केवल एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमको नहीं नचाए। जैसे हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम होता है, वहां पर एक हिप्नोटाइज करता है कुछ लोगों को और दुनिया को एंटरटेन करता है वो। तो आप हिप्नोटिस्ट हो सकते हो, अपने माइंड को हिप्नोटाइज कर करके आप दुनिया में एंटरटेनमेंट देखिए। दूसरा होता है आप खुद हिप्नोटाइज हो करके दुनिया को एंटरटेन करो। एक आप एंटरटेनर बन जाओ, एक आप वो जो एंटरटेन करता है वो बन जाओ। ये तो ऑप्शंस हमारे पास ही है। हम अक्सर हिप्नोटाइज होकर के एंटरटेन करते हैं दुनिया को, दुनिया का मनोरंजन करते हैं। कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी शांत रहते हैं। लोग एंटरटेन हो रहे हैं हमसे और बेवकूफ हम बन रहे हैं। एंटरटेन लोगों को कर रहे हैं हम। सारा का सारा खेल ये मन का ही है। जो मन को, माइंड को अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये मन ऐसे ऑपरेट करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे इसको ट्रेन किया जा सकता है, वो लाइफ में सक्सेसफुल, हर समय रिलैक्स्ड, खुश रह सकता है। और जो मन को ट्रेन नहीं करना जानता है
उसका तो फिर भगवान ही मालिक। जैसे मुझे याद आता है वो 3 इडियट्स मूवी में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो आमिर खान बोलता है मन को बेवकूफ बना के रखो। और वो बोलता है कि बचपन में मुझे याद है कि हमारे कॉलोनी में एक चौकीदार रात को चौकीदारी करता था, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या क्या सब ठीक है, ऐसे बोलता रहता था। तो हम लोग बहुत सुकून से सोते थे। बाद में पता चला कि वो तो अंधा था लेकिन उसकी आवाज को सुन करके उसके ऊपर एक भरोसा, तो मन को ही भरोसा था कि चौकीदार है, सारी कॉलोनी में घूम रहा है, अपन आराम से सो जाओ, चोर उचक के आएंगे तो चौकीदार संभाल लेगा, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कोई चोर उचक आएगा। लेकिन हमारे माइंड ने ये मान लिया था कि कोई चौकीदार घूम रहा है, तो हम सुकून से सो रहे थे। मन को मना लिया, मन को ट्रेन कर लिया, मन को ऐसे सोचने के लिए कह दिया, सोच लिया उसने। जो मन को अच्छा ट्रेन कर लेते हैं, माइंड को अच्छा ट्रेन कर लेते हैं, जो माइंड की एक्टिविटी को जान लेते हैं, सबसे खुश, सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं। फेलियर में भी वो सक्सेस देखते हैं। लाइफ में अगर फेलियर भी है तो भी उसमें कोई एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है उनको, एक नया चैलेंज दिखता है उनको। तो उस नए चैलेंज के कारण एक नया एक्साइटमेंट रहता है, एक नया एंथुजियाज्म रहता है। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है जिसमें मन, अभी रवि ने भी मन के ऊपर ही गाना गाया था। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन जब उजियारा, मन का जब उजियारा फैलता है तो जग उजियारा हो जाता है। कितने अच्छे बोल हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि जब मन खुश है तो सारा संसार खुश है। मन में चेतना है, मन में कॉन्शियसनेस है, मन में एंथुसियाज्म है, सारा संसार अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। रोज जितना हम काम करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा भी काम मिल जाए हमको करने के लिए, लेकिन अगर मन खुश है तो उसको पता भी नहीं चलता कि हमने कैसे कर लिया। आज ही वो पुष्पा जी बता रही थी, पहले जॉइंट फैमिली थी, 50-50 लोग घर में, खाना पकता था, खाना बनता था, खाना खिलाते थे, सारे बर्तन ये 2-3 लेडीज़, ये इनकी देरानियाँ 2-3 मिलकर के 3-3 घंटे बर्तनों को मांजने में लगते थे। लेकिन इनकी एक देरानी है जो हरदम हंसती रहती है, खुश रहती है, तो बोलते हैं पता ही नहीं चलता था कब 3 घंटे बीत गए, कब इतने बर्तन हमने मांज लिए। मन खुश रहता था तो पता नहीं चलता था, नहीं तो इतने बर्तन देख करके क्या इतने बर्तन मांजने पड़ते हैं। हमारी सास ऐसी है, देरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, बच्चे काम नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब हमको ही करना पड़ता है। कुट कुट करते जाइए तो वहाँ 100 बर्तन होंगे तो वो 1000 बर्तन के जैसे लगेंगे, और मन प्रसन्न होगा तो 100 बर्तन लगेंगे, 10 बर्तन है 2 मिनट में कर देंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। इतना फर्क पड़ जाता है। मन उजियारा हो तो सारा जग में उजियारा फैल जाता है। और एक बार मन को उजियारा कर लो, मन को पॉजिटिव कर लो, माइंड को, वो चाहे हम दुनियादारी में वर्ल्डली एस्पेक्ट में देखें उसे या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखें, हर जगह ये मन का ही कार्य होता है। मन कितना स्वस्थ है, हाउ हेल्दी इज आवर माइंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मन की दृष्टि क्या है। एक ही मन है जो हमको उठा सकता है, जो हमको गिरा सकता है। जैसे वो सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया जाता है, सीढ़ियां हैं वो ही चाहे चढ़िए उतरिए, सीढ़ियां हैं वो ही चाहे
चढ़िए उतरिए, क्या है बदलना, केवल मुंह को बदलिए। कि सीढ़ियां चढ़ने के लिए और उतरने के लिए एक ही होती है, चढ़ने के लिए अलग और उतरने के अलग नहीं होती है सीढ़ियां। एक ही सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ सकते हो, उसी सीढ़ी से आप नीचे उतर सकते हो। आपको करना क्या है, अगर ऊपर चढ़ना है तो अपने मुंह को ऊपर की ओर रखिए तो ऊपर चढ़ोगे आप, मुंह को नीचे की ओर कर दीजिए तो नीचे उतरोगे आप। इतना ही फर्क है। यही सीक्रेट माइंड के साथ है, यही सीक्रेट मन के साथ है। खुश रहने की तरफ ऊपर चढ़ना मतलब अंदर एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, एंथुजियाज्म, ये ऊपर चढ़ना हो गया। तो माइंड को हर दम एक हैप्पीनेस, जॉय, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की ओर रखिए तो आप ऊपर चढ़ते जाओगे, सब कुछ करते जाओगे। किसी काम को करने में फेल्योर, इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं लगेगा, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई विल क्रॉस ओवर दिस, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे लगेगा आपको। और वही ऊपर चढ़ने की तरफ नहीं, नीचे की ओर रखोगे तो सारा जीवन एक बोझ लगेगा। घर के मेंबर्स ऐसे लगेंगे जैसे सब राक्षस है, काटने को दौड़ रहे हैं, मारने को दौड़ रहे हैं, सब मुझे मिसयूज करते हैं, सब मुझे दबाते हैं। छोटी छोटी बात पर इरिटेशन, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, ऐसे होने लग जाएगा। ये होता है नीचे जाना। वही मन नीचे ले जा सकता है, वही मन ऊपर ले जा सकता है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो इसी प्रकार, डिप्रेशन में आदमी इसीलिए जाता है कि वो हर चीज में नुस्ख देखता है, हर चीज में कमी देखता है, हर चीज में गलतियां देखता है, वो ही डिप्रेशन में जाता है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने धोखा दिया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। वो जूम इन करके केवल कमियों को ही देखता रहता है, अपना बाइनोकुलर को जूम इन करके उन्हीं को देखता रहता है। वो डिप्रेशन में जाता है अल्टीमेटली। और जो इंसान जूम आउट करके रहता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है, हर चीज़ में अच्छा ही देखता है। कुछ बुरा हो गया तो भी उसके पीछे अच्छा ही देखता है। स्पिरिचुअलिटी में भी मन ऐसे ही है। अपने आप को इस मनुष्य शरीर से संकुचित नहीं देख करके वो अपने आप को विशाल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट कॉन्शियसनेस देखता है, जूम आउट कर देता है। अपनी ही चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को जूम आउट कर देता है। जूम आउट करते ही वो विशाल बन जाता है, ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। उस विशालता में उसको कोई कुछ बुरा भी बोलता है, कुछ धोखा भी होता है, गलत भी होता है, उसको कुछ नहीं लगता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई क्रिटिसाइज करता है तो भी हंसता है, उसको कुछ बुरा नहीं लगता है, जूम आउट कर देता है वो। और धीरे धीरे वो जूम आउट रखने के कारण अपने मनुष्य अस्तित्व को छोड़ करके वो परमात्मा के अस्तित्व को ग्रहण कर लेता है वो। क्योंकि हर समय उसका एक विस्तार की चेतना के साथ में अपना जुड़ाव रहता है, हरदम एक एक्सपेंशन में रहता है। शरीर रहते हुए भी हम एक्सपेंशन में रह सकते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस को बॉडी लिमिट नहीं कर सकती है। कॉन्शियसनेस कैन बी एक्सपेंडेड इवन दो बॉडी विल नॉट बी एक्सपेंडेड। कुछ लोग, अलग बात है, बॉडी को भी एक्सपेंड करते हैं, कॉन्शियसनेस को भी एक्सपेंड करते हैं। लेकिन खैर कोई भी इतनी कॉन्शियस बॉडी को इतनी एक्सपेंड नहीं कर सकता जितनी हम कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन में कभी भी किसी को कोई दुख नहीं होता, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता। एक्सपेंशन में कभी कोई डिप्रेस नहीं होता। एक्सपेंशन में कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। एक्सपेंशन में कभी भी किसी को कोई फेल्योर दिखता ही नहीं है। एक्सपेंशन में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता है वो। एक्सपेंशन में ये सब होता ही नहीं है। हर चीज उसको छोटी छोटी लगती है। जैसे हम सुबह दिन में
सूर्य को देखते हैं, सन को देखते हैं, रात को मून को देखते हैं, हमको तो इतने ही दिखते हैं वो, लेकिन क्या इतने ही है वो? ऐसे करेंगे तो ऐसे हाथ में आ जाएंगे, इतना ही गोल दिखता है वो, लेकिन क्या इतना ही है वो? इतना नहीं है ना, बहुत विशाल है, लेकिन दूर से देखने से वो इतना ही दिखता है। वैसे ही लाइफ की प्रॉब्लम भी कितनी भी बड़ी हो जाए, एक्सपेंशन में देखेंगे वो छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अरे तो इतनी प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, मैनेज कर लेंगे। इसने कुछ कह दिया, ठीक है ना, कह दिया, क्या फर्क पड़ा। ये तो हमारी तारीफ भी बहुत करते हैं, एक्सपेंशन। और धीरे धीरे जो एक्सपेंशन में स्थित हो जाता है वो एनलाइटनमेंट भी हो जाता है। एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट shifting from contraction to expansion is enlightenment। और कुछ नहीं है enlightenment। मुक्ति, मोक्ष, ये सारा का सारा इस संकीर्णता से छूटकर विशालता को अपनाना मुक्ति है, मोक्ष है। विशालता को संकीर्णता में लाना बंधन है। इतना ही बंधन और मुक्ति में, बंधन और मोक्ष में इतना ही अंतर है, और कुछ नहीं है। न कोई ध्यान, न कोई साधना, न कोई ज्ञान, न कोई गीता पढ़ने की आवश्यकता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन इज एनलाइटनमेंट, एक्सपेंशन टू कॉन्ट्रैक्शन इज बॉन्डेज, दैट्स ऑल। मुझे हमारे बिजनेस के दिन भी याद है थोड़े बहुत। हमने जब एक फार्मास्यूटिकल का प्रोजेक्ट लगाया था तो इनिशियली वो एक 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। मेरे साथ में एक और इंसान था, वो भी उसी टाइम मेरे साथ साथ वो एक प्रोजेक्ट लगा रहा था फार्मास्यूटिकल में ही, ऑलमोस्ट वही साइज का। हम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जा रहे थे, बैंक जा रहे थे उनके लोन्स के लिए, तो मुझे सब जगह रिजेक्शन मिल रहा था कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो उस टाइम में बड़े प्लेयर्स थे वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके हमारे प्रपोजल को रोक रहे थे, उसके भी प्रपोजल को रोक रहे थे। 6 महीने के बाद में उसने वो प्रपोजल ड्रॉप कर दिया। 6 महीने के बाद में मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। 6 महीने के बाद में मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया और उसने प्रपोजल बंद कर दिया। सब जगह से रिजेक्शन आया मुझे, बैंक्स में, IDBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब जगह से रिजेक्शन आया, और जेब में पैसा नहीं। 8 करोड़ का प्रोजेक्ट। हर रिजेक्शन में मुझे आज भी याद है कि एक चैलेंज के जैसे अंदर से आता था, अच्छा रिजेक्ट किया ना, इसको तो मैं शो करके दिखाऊंगा, ये प्रोजेक्ट लगा करके दिखाऊंगा इसको, बैंक वाले को, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो मैं शो करूंगा कि तुम्हारे बिना भी मैं लगा सकता हूं। और शायद हमारी वो उन दिनों में वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जो 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट को पब्लिक इश्यू से फंड किया हमने। मैंने किया, ठीक है, कोई मत करो सपोर्ट, मैं मेरे रास्ते निकालूंगा। और सब हंसते थे हम पर कि ये बहुत गलत काम कर रहे हो तुम, इससे वायबल नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने किया, सक्सेसफुल भी किया। फिर एक्सपेंशन में गए, 10 करोड़ का एक्सपेंशन 6 महीने के बाद में। फिर इंस्टीट्यूशंस ना कर रहे थे, जितना वो ना करते थे उतना मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता चला गया। 2 महीने के बाद में 10 जगह से ना आ गई कि सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ से 30 करोड़ का हो गया था, और इम्प्लीमेंट भी किया उसको हमने। ये एक माइंड था जो मैंने बहुत एंजॉय किया इस माइंड को। और उसी टाइम में दूसरों को मैंने देखा है जो डिप्रेस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, प्रपोजल ड्रॉप कर दिया उन्होंने क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला कहीं से। तो अगर माइंड स्वस्थ है, माइंड अगर हेल्दी है,
माइंड अगर पॉजिटिव है, फुल ऑफ कन्विक्शन है, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूं उन दिनों में, तो कुछ भी कर सकता है वो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड अगर डरा हुआ है, वरीज है, फियर है, तो कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करेगा वो। स्पिरिचुअलिटी में भी यही है, अगर माइंड डरेगा, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागेगा, या जिद करेगा कि नहीं उसको तो प्राप्त करना ही करना है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंशन में रहेगा, हर समय प्रसन्न रहेगा, ध्यान करता है तो भी प्रसन्न रहता है, ध्यान नहीं करता है तो भी प्रसन्न रहता है, लोगों से व्यवहार करता है तो भी उस ब्रह्म स्वरूप को देखता है, अकेला है, भीड़ में है, सब जगह एक ही दृष्टि रखता है, तो बहुत जल्दी प्राप्त भी कर लेता है उसको। एक्सपेंशन में रहेगा तो। कॉन्ट्रैक्शन में ईगो, मैंने 8 घंटे ध्यान किए, मैंने 2 घंटे ध्यान किया, मैं योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं इतना पीछे पड़ा हुआ था लेकिन अभी तक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है गुरुजी, और मैं चाहता हूँ कि कैसे भी उसको प्राप्त कर लूँ। मैंने कहा ऐसे ईगो रखोगे तो नहीं होगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होकर के तुम एक्सपेंशन से मिलने की कोशिश कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है वो? उस एक्सपेंशन से मिलना है तो तुमको भी एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपैंड योर सेल्फ। जीरो ईगो, बिकम वन विद दैट एक्सपेंशन। तो ये मन, ये माइंड हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। हाँ, ये हमारे लिए अच्छा हो तो हमको ट्रेन करना पड़ेगा, ये हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करे इस लाइफ में और स्पिरिचुअल फील्ड में भी, तो इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो हर पल खुशी के पल होंगे। और ट्रेन नहीं करोगे तो ये मंकी माइंड के जैसे आपको नचाता रहेगा। सिचुएशन नहीं बदलेगी, सरकमस्टेंसेस नहीं बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, दुनिया वो ही रहेगी। वो चाहे फैमिली हो या कोई कंपनी हो या हैदराबाद का ट्रैफिक हो, सब वही रहेगा, कोई नहीं बदलेगा। हमको हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा, हमको हमारे मन को बदलना पड़ेगा, हमको हमारे मन में उमंग, एंथुजियाज्म, खुशी, प्रसन्नता, हर चीज में अच्छा अच्छा देखना, एक्सपेंशन, उसको बदलना पड़ेगा। मन के अंदर उजाला लाना पड़ेगा। जब मन के अंदर उजाला आ जाएगा, सारी सृष्टि में उजाला आ जाएगा, जो भी गाने में गाया था। इतना ही है एक अच्छे जीवन को जीने का सीक्रेट, एक अच्छी लाइफ को जीने का सीक्रेट, लाइफ में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट, स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटनमेंट का सीक्रेट केवल यही है। हमारे पास एक ही टूल है, वो है माइंड, मन। इसी टूल को यूज करना है हमारे बेनिफिट के लिए, वो हमको आना चाहिए। तब तो जीवन खुशमय, सुखमय, प्रसन्नता से बीतेगा, नो टेंशन व्हाट्सएवर। और ट्रेन नहीं करोगे तो मन आपको नचाता रहेगा। आपके पास ये 2 ही ऑप्शंस है, या तो मन को अपने हिसाब से चलाइए या आप मन के हिसाब से चलिए। ये 2 ही ऑप्शंस आपके पास में, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म में खुश रहने के लिए, इस संसार में आने का एक ऑब्जेक्टिव है, उसकी पूर्ति करने के लिए मन को ट्रेन करना, मन को कंट्रोल में रखना, मन को चलाना, मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। और इस मन को ट्रेन करना, चलाना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कभी समझा करके, कभी डरा करके उसको, कभी लुभा करके, अरे चिंता मत कर, तुझको दूंगा, बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ मिलेगी, अभी ये गुस्से में ना, स्माइल कर ले, माफ़ी मांग ले, इसके बाद में देख डिनर पे चलेंगे, कल गिफ्ट ला के देंगे। उसको लुभाना पड़ता है, कभी बच्चे के जैसे समझाना पड़ता है, कभी उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। आज सुबह ही हम लोग बैठे थे, हमारा निर्वाण पोता खेल रहा था, कुछ चीज़ के लिए जिद कर रहा था, इतने में गुरु माँ ने उसको और कोई चीज़
की तरफ अटेंशन डाइवर्ट किया, इतने में उसको छोड़ करके वहाँ चला गया वो। तो बोले देखो अपने माइंड की बात कर रहे थे, ये माइंड ऐसे ही है, किसी चीज़ में वो लग रहा है, उलझ रहा है, तो उसको इमीडिएटली वहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ में लगा दीजिए, भूल जाएगा उसको। जैसे एक छोटा बच्चा भूल जाता है, वैसे माइंड भी भूल जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ में लगा दीजिए, उसको भूल जाएगा। तो माइंड को वैरायटी भी चाहिए, इसलिए स्पिरिचुअलिटी में भी जो वैरायटी देता है माइंड को, तो माइंड साधना करने में बोर नहीं होता है। केवल मेडिटेशन, केवल ध्यान ही ध्यान करेगा तो 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में बोर हो जाएगा। जो ध्यान करेगा, जो भक्ति भी करेगा, जो भजन भी गाएगा, जो योग भी करेगा, जो प्राणायाम भी कर लेगा, जो कर्म योग भी फॉलो कर लेगा, जो क्रिया भी कर लेगा, कभी जो सत्संग भी चला जाएगा, जो मूवी भी चला जाएगा, जो रेस्टोरेंट भी चला जाएगा, जो प्रसाद के नाम पर कुछ मिलता है वहाँ भी खाना खा लेगा, वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है आप रेस्टोरेंट में जाकर के प्रसाद समझ के खाओ या कहीं मंदिर में जाकर के प्रसाद समझ के खाओ। मुझे एक बार किसी ने इनवाइट किया था कि आप आना, सुबह सुबह मंदिर चलेंगे, वहाँ प्रसाद भी रहता है, दर्शन करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। फिर जाते जाते रास्ते में चटनीज दिख गया तो मैं चटनीज में रुक गया। हम दोनों वहाँ नाश्ता करने लग गए। वहीं से फ़ोन आया उनका, क्या हुआ आप आए नहीं, बहुत लेट हो गया। मैंने कहा मंदिर में ही बैठे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन से मंदिर में बैठे हो? मैंने कहा एक मंदिर है यहाँ चटनीज। बड़े गुस्से हुए वो। अब उनको जब समझ नहीं थी इतनी, बोले क्या फालतू बात करते हो, कोई चटनीज मंदिर है क्या, वहाँ का खाना कोई प्रसाद है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं तो उसी भाव से खा रहा हूँ और उसी भाव से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे तो दर्शन भी हो रहे हैं उसके और प्रसाद का आनंद भी आ रहा है। उनकी समझ में नहीं आया, वो अलग बात थी। भाव का ही तो फर्क है। और प्रसाद को भी कोई प्रसाद समझ के नहीं खाए तो प्रसाद का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा उसको। हर चीज हमारे मन को हम किस तरह से समझाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक साधु था, रोज एक मंदिर जाता था, अंधा था। तो एक दिन वहाँ के किसी पुजारी ने उसको पूछ लिया कि महाराज जी रोज क्यों आते हो आप यहाँ पर, आप तो देख ही नहीं सकते हो, आप तो अंधे हो। बोले मैं भगवान से मिलने आता हूँ। बोले आप तो अंधे हो, आप देख ही नहीं सकते हो, कैसे यहाँ भगवान से मिलोगे? बोले अरे मैं अंधा हूँ, वो थोड़ी अंधा है, वो तो देख ही सकता है, वो मुझे देखता है। बस मन को समझा लिया, बात हो गई। मैं देख सकूं या नहीं देख सकूं, वो तो देख रहा है मुझे, हो गया, मन खुश। अंधा रह करके भी वो भगवान के दर्शन कर रहा है और आंखों वाले भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं भगवान के। ये विडंबना है। आंख वाला दर्शन नहीं कर पाता है क्योंकि मन की आंख तो बंद है, दर्शन कैसे करेगा? और ये आंख बंद है, मन की आंख खुली है, दर्शन कर रहा है वो। कितना अंतर है। ये होता है मन को स्वस्थ रखना, मन को प्रसन्न रखना, मन को दिव्य रखना, मन में चेतना भाव, मन में विशालता रखना। तो इस मन को ट्रेन करते रहिए, कभी डरा करके, कभी लुभा करके, कभी अटेंशन डाइवर्ट करके, कभी समझा करके, कभी अट्रैक्शन दे करके, बच्चे के जैसे। अपना काम निकाल लीजिए क्योंकि हमारे पास और कोई व्हीकल नहीं है इसके अलावा, यही व्हीकल है। इसको मेंटेन करोगे, इसकी सर्विसिंग करते रहोगे, जब जब चाहिए पार्ट्स रिप्लेस करते रहिए और ये गाड़ी आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। Thank you so much, Guruji. Now, question answer sessions and sharing.
इसी प्रकार से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है कि मन ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर मैंने मन को ऐसे बोला तो फिर ऐसे हो गया। प्रणाम गुरुजी। 15 दिन पहले मेरे को बिजनेस में सेम यही बात हुई कि लॉस ऐसा लगा होने वाला है। काफ़ी दुख की बात थी, तो आपके पास आके समझ गए हैं। मैं दुकान से उठा, सीधा बालाजी रतनलाल में जाके मैंने 50 रुपये की रबड़ी खाई। मतलब इसको एंजॉय करते हैं अपन। सच्ची भी उसके बाद मेरे को दुख नहीं हो, सच्ची भी किया। मैंने जाके 50 रुपये रबड़ी खाई, उसके बाद मन हल्का हुआ और वो चीज़ हुई ही नहीं मेरे साथ। जो दुख आने वाला था आया भी नहीं। तो वाकई में आपसे यही सीखा हूँ मैं। थैंक यू आपके लिए। बहुत अच्छा किया, यही तो चाहिए। और ये भी एक साइंस है कि जिस समय आप अपने लॉस को भी सेलिब्रेट करोगे, तब उस सेलिब्रेशन के कमेंशुरेट प्रॉफिट या खुशी के क्षण भी आएंगे लाइफ में। नहीं आएंगे तो भी मन तो खुश है ही है, मन ने सेलिब्रेट कर लिया तो उसके लिए तो वैसे भी वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इसमें दूसरा इंसान ऐसे भी सोचता है, लॉस हो गया तो खाली लॉस के बारे में सोच सोच कर रोता है। आपने सेलिब्रेट किया, कोई ये सोचता है कि चलो इतने में बच गए, लॉस और बड़ा हो सकता था, इतने में बच गए, ये भी सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी है, सोचने के लिए। तो मुझे किसी ने मेरे कोई प्रोग्राम में मैंने ऐसे ही कोई एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने बोला कि कोई दिमाग वाला था, बोले ये तो खाली मन को समझाने वाली बात है कि इससे बड़ा लॉस हो सकता था, इतने में ही बच गए, तो समझाने वाली बात है, क्या ज़रूरी है कि इससे बड़ा हो सकता था। मैंने कहा आपको आदत पड़ी हुई है दुखी रहने की। अगर मन को बेवकूफ़ बना करके आप दुख से बाहर निकल करके सुखी हो सकते हो तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? आपको दुखी रहना है, वो आपके आप पर निर्भर करता है। वो अक्सर लोगों की आदत बन जाती है दुखी रहने की, डिप्रेस रहने की आदत बन जाती है उनकी, निकलना ही नहीं चाहते हैं। जो निकलना चाहते हैं वो मन को कैसे भी समझा लेंगे। हम मन को ही समझा रहे हैं, चलिए इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता था, हमको भी पता है, लेकिन समझाने से अगर वो दुखी होने से बच गया, दुख में सुख ढूंढ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने ये सोचा, बनारस से आया था, हैदराबाद में 0 पे आया था, आज लॉस भी हो गया तो भी बहुत कुछ है ना मेरे पास। कुछ है, मेरा गया क्या, इतना तो है ना मेरे पास। खुश हो गया मैं। आप तो द्वापर युग के कृष्ण ही हो। तुम क्या लाए थे, यहाँ से क्या ले जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो रह जाएगा वो यहीं रह जाएगा, उन्होंने ही कहा था। अब आपके मुंह से वो निकल करके अच्छा लग रहा है। वो जन्माष्टमी का संदेश आपने दे दिया। प्रणाम गुरुजी। मेरा जो प्रश्न है, इट इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड, एटीट्यूड एंड गॉड। आज सवेरे ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आमिर खान साधु वासवानी जी से एक सवाल करता है कि आदमी अपने आप को कैसे चेंज करे। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि अपना एटीट्यूड आप चेंज करोगे तो आदमी अपने आप चेंज कर लेता है। दूसरा सवाल आमिर खान का उनसे ये था कि इतनी दुनिया में हर एक आदमी के मन में इतनी नफरत है, कोई किसी से क्रोध कर रहा है, बैर कर रहा है, किसी के लिए बुरा सोच रहा है, किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? तो साधु वासवानी ने जवाब दिया कि पहले लोग अपने मन में भगवान को बसा करके रखते थे, अभी मन से भगवान निकल गया है। अब भगवान मन में बसा करके रखने का मतलब है, इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। एक तो कुछ लोग जो एथिस्ट हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, बिल्कुल वो ये मान के चलते हैं कि, या दूसरे लोग भी ये मान करके चलते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, तो भगवान का अस्तित्व उनके जीवन में नहीं है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान में अलग अलग ढंग से विश्वास करते हैं, जैसे कोई राम को भगवान मान रहा है, कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई शिव को भगवान मान रहा है। कुछ बहुत एनलाइटेंड लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि
गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, या सारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, या इट इज एनर्जी और एनर्जी अपना काम करती रहती है, तो हाउ टू परसीव गॉड एटीट्यूड एंड हाउ टू चेंज ऑल दिस थिंग्स? अभी जो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, जो विस्तार विशालता की बात कर रहे थे, जितना आप एक्सपेंशन में जाते जाओगे धीरे धीरे वहाँ पर फॉर्म खत्म हो जाएगा, केवल फॉर्मलेस रहेगा। ये एक्सपेंशन का एंड इन्फिनाइट। ये जो भगवान की बात की जाती है, ये तो एक पर्सोनिफिकेशन है, ये एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म है। वो कोई उस रूप में कहीं बैठा हुआ नहीं है। हम जो बोलते हैं कि भगवान हमारे मन में ही है, हमारे हृदय में है, हमारे हार्ट में है। माइंड चूंकि एक फॉर्मलेस एंटिटी को समझ नहीं पाता है, उस पर उसको बिलीफ नहीं होता है, तो उसको एक फॉर्म चाहिए। तो जब तक आपका माइंड फॉर्मलेस में नहीं जा पाता है, तभी तक आपको एक फॉर्म चाहिए। उस फॉर्म का सहारा लेकर के आप फॉर्मलेस में जा सकते हो। रामकृष्ण परमहंस माँ के बहुत बड़े भक्त थे, काली माँ के। उनसे बड़ा भक्त उस समय में नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। काली माँ से बात करना, आंख बंद करते काली माँ प्रकट हो जाना, हर जगह काली माँ का ही रूप। तो एक तोतापुरी साधु मिले उनसे, उन्होंने कहा कि तुमको इससे और आगे जाना है। ये तो तुम रूप की माया में अटके हुए हो, इस रूप की माया से भी बाहर निकलो, इस आकार की माया से निकल करके निराकार में जाओ। तो उन्होंने पूछा कि कैसे करूं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान में ऐसे करो, वैसे करो। तो पहले दिन बैठे ध्यान में, वो आंख बंद करते ही काली माँ का रूप आ जाता है सामने, काली माँ का आकार आ जाता है सामने। 2-4 घंटे के बाद में आंख खोली, तोतापुरी से कहा कि ऐसे काली माँ सामने आ रही है। फिर दूसरे दिन तोतापुरी ने ध्यान लगवाया, फिर उसको बताया कि इस रूप से भी हट करके जब रूप आ जाए, काली माँ का आकार आ जाए, इसको हटा करके तुम निराकार की कोशिश करो, विस्तार में जाओ, विशालता में जाओ, चेतना को देखो, ऐसे कल्पना करो। वो बेचारे आंख बंद करते हैं, सामने काली माँ आ जाती है। ये आकार रूप की माया में फंसे हुए थे। तीसरे दिन तोतापुरी ने कहा कि आज इस काली माँ के 2 टुकड़े करके तुमको यहाँ से निकलना है बाहर। और उन्होंने उसको एक टेक्निक बताई, रामकृष्ण परमहंस को, कि मैं तुमको बाहर से बोलता जाऊंगा और तुम वो करते जाओ मन में। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस आंख बंद करे ध्यान में, काली माँ का रूप, वो बात कर रही है, हंस रही है, इनको लुभा रही है, तब उन्होंने बाहर से संदेश दे दे करके उनको कहा कि अब तुम तलवार उठाओ, तलवार निकालो म्यान से बाहर। तलवार निकाली उन्होंने कहा कि अब वार करो, काली माँ के ऊपर वार करो, काली माँ के सिर से लेकर के नीचे तक उसके 2 टुकड़े करो। बहुत दुविधा में पड़े हुए थे वो ध्यान में, कैसे करे वो, जिसके इतने बड़े भक्त उसके 2 टुकड़े करे। लेकिन वो तोतापुरी पर भी विश्वास था, उन्होंने तलवार उठाई, ऐसे उसको काटा, काली माँ के 2 टुकड़े हुए। वहाँ से विस्तार ही विस्तार, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, निराकार। फिर जो उस स्थिति में उस समय वो रहे, 3 दिन की उनकी समाधि लग गई रामकृष्ण परमहंस की। अल्टीमेट प्राप्त कर लिया उन्होंने। उसके बाद न काली माँ के मंदिर में जाते थे, न कोई पूजा पाठ, कहीं आना कहीं नहीं जाना, बस उस एक्सपेंशन में एस्टेब्लिश हो गए थे। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक आकार लिमिट है, एक लिमिटेशन है, लेकिन माइंड बहुत मुश्किल से उस निराकार में जा पाता है, जो रामकृष्ण परमहंस जैसे संत के साथ भी हुआ है। तो आपको भी उस आकार की रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकल करके निराकार में जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा आपके लिए। इस रूप माया, ये भी एक माया है, ये भगवान का आकार एक माया है, लेकिन चूंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए तो उसने उसको दिया है।
अब यहाँ हमारे स्वामी जी की फोटो हम कर रहे हैं आरती, हम फोटो की आरती नहीं कर रहे हैं, हम जब वहाँ खड़े होकर के भी कर रहे हैं तो हम तो एक्सपेंशन में ही है, हम उस हमारे दृष्टिकोण को हम लिमिट करते ही नहीं है फोटो में। ये तो दूसरों के लिए जो समझ नहीं पाते, हम बिना फोटो के करेंगे तो लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, किसकी आरती कर रहे हैं, तो उनके लिए फोटो। तो ये करते हुए भी हम एक्सपेंशन में है। तो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फॉर्मलेस एक्सपेंशन। बीच मिडवे, मिड पॉइंट है ये आकार, ये भगवान, ये कृष्ण, ये राम, ये शिव, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु, ये नारायण, आदि आदि काली माँ, ये सब बीच के स्टेजेस हैं। यहाँ से आगे वहाँ जाना है जहाँ से ये खुद उत्पन्न हुए हैं। आकार कभी भी निराकार को उत्पन्न नहीं कर सकता, निराकार आकार को उत्पन्न कर सकता है। और ये तो साइंस है, ये फ्रॉम नथिंग ओनली समथिंग कैन एग्जिस्ट। जब साइलेंस है तो वहां से साउंड उत्पन्न हो सकता है। हर चीज जो नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न होता है। तो अल्टीमेट इज एक्सपेंशन, फॉर्मलेस, ओमनी प्रेजेंट। एक सूफी संत थे ना, उनको किसी ने कहा कि बाबा मुझे तो कुछ अल्लाह दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। सूफी संत हरदम देखते रहते थे, ऐसे ऐसे अल्लाह को देखते रहते थे हर समय। हाँ अल्लाह अल्लाह को ही अल्लाह को देखते थे। तो लोग देखते थे उनको कि देखते कहाँ है, किसको देख रहे हैं? बोलते मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह से बात कर रहा हूँ। तो कोई उनसे कहा बाबा वो मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं है अल्लाह। तो बोले रे जहाँ कुछ दिखता नहीं है वहीं तो अल्लाह रहता है, जहाँ कुछ दिखाई देता नहीं है वहीं तो वो रहता है। जहाँ दिखाई देता है वो तो दिख रहा है हमको, जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ वो रहता है। तो अल्टीमेट ये है। ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुजी। हाँ एक प्रणाम गुरुजी। मन का संकल्प विकल्प कैसे कम कर सकते हैं? संकल्प विकल्प कम करने की बात कर रही थी अभी। एक तो होता है कि रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना, दूसरा पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, तीसरा लाइफ में एक्सेप्टेंस ले आना। मन संकल्प विकल्प उसकी थॉट फैकल्टी बहुत एक्टिव तभी रहती है जब वो एक्सेप्टेंस लाइफ में नहीं लाता है। उसी की थॉट फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। जो लाइफ में एक्सेप्टेंस ले आता है, फुल एक्सेप्टेंस, उसका माइंड ज़्यादा चलता ही नहीं है। क्यों चलेगा? किस चीज़ में चलेगा? अभी पेड़ का एग्जाम्पल दिया, पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया। आपके पास 3 ऑप्शन है, दिमाग लगाइए ये पत्ता नीचे क्यों गिरा, ब्लेम कीजिए किसी को, हवा ने गिराया होगा, पत्ता गिर गया होगा, पेड़ ने गिरा दिया होगा, ये माइंड का काम है। दूसरा एक्सेप्ट कर लीजिए, पेड़ है, पत्ते लगते हैं, पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, हवा चलती रहती है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो माइंड इन चीज़ों में जाएगा ही नहीं, अपने आप थॉट पैटर्न उसकी एक स्लो हो जाएगी। जितना कम एक्सेप्टेंस होगा उतनी थॉट पैटर्न उसकी थॉट पैटर्न के वेव्स हाई एंड लो पीक्स के होंगे वो। तो एक्सेप्टेंस, मेडिटेशन, रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ऑलवेज सीइंग द वर्क ऑफ द गॉड इन दिस क्रिएशन। कोई एनर्जी करवा रही है सब कुछ। इस प्रकार से जो सोचता है उसके माइंड की थॉट पैटर्न एकदम कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्या बात है आज सर? प्रणाम गुरुजी। हाँ बात कीजिए। ये मेरे एक भाई समझिए, वो मेरे जैसे ही सत्संगी है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, पिछले बार आए भी थे वो, अभी इस बार नहीं आ सके। तो उनकी पत्नी उनको कभी मना तो नहीं करती सत्संग जाने के लिए, लेकिन वो कभी भी उनके साथ नहीं जाती। और वो जब घर पे जाते हैं या कुछ
जो भी हम अनुभव कर रहे हैं यहाँ से, आपसे जो कुछ हम लोग सीख रहे हैं, कुछ उसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो उनको वो अपोज करती है, ना तो वो टीवी या इसके बारे में उसके बारे में बातें करती है। ये क्या है, उससे उसका मन बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, इसमें चला जा रहा है, वो बहुत डिप्रेस हो जा रहा है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? पहले तो वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। सत्संग में आने का मतलब ये नहीं है कि सत्संग से जाने के बाद में आप सारी दुनिया को ज्ञान दो। उसको ज्ञान चाहिए ही नहीं तो ज्ञान दोगे कैसे आप? तो ये गलत काम कर रहे हैं, एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने एक बार बताया था, हमारे एक सिंगापुर में एक फॉलोअर है, सेम प्रॉब्लम। वो आदमी हाईली स्पिरिचुअल, वाइफ हाईली मेटेरियलिस्टिक, रोज मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना, शॉपिंग जाना। अब ये रोज सत्संग में जाना, भजन गाना, घर में जब भी है भजन गाते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु ओम, गुरु ओम। वो लगाती है बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल। दोनों के फ्रिक्शन। ये ज्ञान की बात करता है तो वो शॉपिंग की, सेल की, डिस्काउंट की बात करती है वो। तो बड़ा परेशान, दुखी, सेम इशू है ना। तो उसने एक बार फ़ोन किया, बोला बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, इसको कैसे सत्संग में लाऊं? मैंने कहा तुम कैसे सत्संग में लाओ ये चिंता छोड़ दो, तुम शांति से कैसे जीवन जियो ये सोचो। और शांति से जीवन जीना है तो तुम्हारी शांति को शांति देनी पड़ेगी, मतलब वाइफ को शांत रखना पड़ेगा सबसे पहले। और उसका इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? जब तुम उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लोगे, तब उसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट में क्रिएट होगा। पहले तुमको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो उसने पूछा तो क्या करना चाहिए मुझे? मैंने वही अपनी म्याऊं म्याऊं वाली बात बताई ना आपको भी पहले। सामने बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, बहुत सुंदर है, हंस रहा है, तो आप चाहते हो कि बैठा रहे, तो आप कैसे बात करोगे? एक बिल्ली का बच्चा बैठा है और आप चाहते हो कि सामने बैठा रहे, तो क्या बोलेंगे हम? म्याऊं म्याऊं करेंगे, भाव भाव तो नहीं करेंगे ना। तो म्याऊं म्याऊं कीजिए। मतलब उसने पूछा, मैंने कहा मतलब ये कि घर में रहो, पत्नी के साथ रहो, जब डिस्काउंट की बात करो, सेल की बात करो, एग्जीबिशन की बात करो, मूवीज़, रेस्टोरेंट्स की बात करो, हम भी करते हैं, ये सब करो, स्पिरिचुअल बात ही मत करो। खासकर जब सत्संग से आओ तब तो ज़्यादा ये उसके इंटरेस्ट की बात करो, सत्संग की बात ही मत करो। तो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। 1 महीने के बाद में फ़ोन आया, मैंने पूछा कैसे हो? बोले सब ठीक है। वाइफ बोले बहुत खुश है, और आजकल कभी कभी मुझे पूछती है सत्संग की बातें। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले कहा मैंने म्याऊं म्याऊं शुरू कर दिया है, रोज़ मूवी की, रेस्टोरेंट की, सेल की, शॉपिंग की बातें करता हूँ, फ्रिक्शन ख़त्म, वो बहुत खुश है। उस खुशी में कभी कभी बैठ के मुझे पूछती है क्या बोलते हैं आपके सत्संग में, आपके गुरुजी क्या बोलते हैं? अच्छा ये बात बोले, ये तो अच्छी बात है। अब तो सुनने लगी है, पहले सुनती नहीं थी। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि जिसको ज्ञान नहीं चाहिए उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। हम यहाँ सत्संग क्यों करते हैं? आपके घर आकर के भी हम कर सकते हैं। मैं अगर हर एक के घर जा कर के सत्संग करूँ तो वो काम नहीं करेगा। आपका इंटरेस्ट है, आप यहाँ आ रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा, बेनिफिट मिल रहा है। चाहिए तो कभी भी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे लेडीज़ बैठी हो तो घर जाके अपने हस्बैंड्स को ज्ञान की बात न करें, जेंट्स बैठे हैं तो अपने वाइफ्स को जाके ज्ञान की बात न करें, म्याऊं म्याऊं कर लीजिए। सत्संग आपके लिए, आप इवॉल्व होइए। जिस दिन उनका इंटरेस्ट बनेगा तब आप उनको वो सब बातें बताइए। और ये पक्की बात है कि जब आपकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो आपको एक नॉर्मल इंसान के जैसे देखेंगे। एक हस्बैंड या वाइफ जब एक सत्संग में आता है और दूसरा नहीं आता है, स्पाउस, तो वो जो नहीं आता है उसको लगता है कि अब नॉर्मल इंसान है। जो सत्संग में जाता है, गुरु के पास जाता है, प्रवचन सुनता है, तो जो नहीं आते हैं उनको लगता है कि सब अब नॉर्मल लोग हैं, ये सब मेंटल केसेस हैं, तभी आ रहे हैं ना। नॉर्मल इंसान यहाँ क्यों आएगा सत्संग में? ये सब बैरागड्ढा से भागे हुए लोग हैं, इनको जरूरत है। तो जो नहीं आते हैं वो लोग हमको ऐसे देखते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। सही है सर, मुझे भी ऐसे ही देखते हैं लोग, ये वो मेंटल केसेस के डॉक्टर है, ये भी मेंटल है।
तो हमको ये रियलिटी समझनी चाहिए। हम घर जाते हैं यहाँ से, घर जाने के बाद में कभी सत्संग की बात नहीं करते हैं, बच्चों से कभी ज्ञान की बात नहीं करते हैं, कॉलेज में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, कौन सी मूवी लगी है, कौन सा गाना। छोटे वो 6 महीने का पोता है, उसको भी जाते ही जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, वही गाना गाते हैं उसके सामने। बहुत खुश रहता है मेरे पास वो। घर में किसी के पास खुश रहता है, मेरे पास खुश रहता है। बाकी सब ज्ञान देते हैं उसको, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। मैं नहीं हूँ। 6 महीने का बच्चा भी समझता है, गुरु माँ बैठी है, पूछ लीजिए उनको। मुझे विश्वास है कि जब मैं उसके साथ में एक जैसा बन के रहूंगा, वो एक दिन मेरे जैसा बन जाएगा। क्या टाइम लगेगा? मेरे दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरा लड़का बैठा है, लड़की भी बैठी थी, अभी चली गई वो। ये 30 साल का हो गया, वो 25 साल की हो गई। आज तक इनको पूछ लीजिए, हमने घर में कभी भी स्पिरिचुअल बात की ही नहीं, कभी तक नहीं की, आज तक नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि सत्संग में आया करो, कभी ये नहीं कहा वर्कशॉप में आओ, प्रोग्राम में आओ। इनका खुद का इंटरेस्ट बना, आने लग गए। अब ऐसे आने लग गए कि नशा हो गया इनको, हमको जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। अपने आप आते हैं, और जब अपने आप आने लगे तो इनकी समझ इतनी स्पीड पकड़ ली है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को, इतना ग्रास्प कर रहे हैं लोग स्पीड से, जो जबरदस्ती लाने से नहीं करते थे वो। हमको तो बहुत पेशेंस था कि एक दिन आ जाएंगे, आ गए लोग। तो वैसे ही उनसे कहिए, या आप अपनी बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं। उनसे कहिए कि अपनी पत्नी को फोर्स नहीं करे आने के लिए, न सत्संग की बात वहाँ करे, आराम से लाइफ एंजॉय कीजिए, वाइफ के साथ में हस्बैंड बन के रहिए, एनलाइटेंड गुरु मत बनिए, म्याऊं म्याऊं कीजिए, होटल, पिक्चर, घूमना फिरना, शॉपिंग, गोवा, कश्मीर, वही बातें कीजिए। आज आकृति का एग्जीबिशन लगाया, हाँ। उन्होंने कहा जाकर के वाइफ को कि आकृति का एग्जीबिशन लगाया। मैं तो जब एग्जीबिशन लगता है सबसे पहले गुरु माँ को कहता हूँ एग्जीबिशन लगाया आकृति का, इसके बाद में वो लगने वाला है, उसके बाद में फैशन यात्रा लगने वाला है। तो खुश रहती है वाइफ। खुश रहती है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुजी। संकल्प स्ट्रांग कैसे करें? जितना विकल्प कम हो जाएगा, संकल्प अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने कहा कि मन संकल्प विकल्प दोनों करता है। संकल्प के साथ में वो 10 विकल्प करता है। 10 विकल्प मतलब संकल्प ये कि मुझे ये करना है। संकल्प विकल्प शास्त्रों में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड, संकल्प विकल्प। संकल्प मतलब मुझे ये करना है, विकल्प मतलब कैसे करूं, करूं या नहीं करूं, करने से कुछ लॉस हो जाएगा क्या, कुछ गलत हो गया तो कैसे मैं संभालूंगा, ये विकल्प है। तो माइंड संकल्प के साथ में 10 विकल्प करता है। कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, दूसरों का एक्सपीरियंस खराब है, ये विकल्प है। तो अभी जो मैंने बताया कि माइंड को शांत करने की कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सेप्टेंस इन लाइफ, और एक हायर एनर्जी के ऊपर विश्वास रखते हुए कि वो सब देखेगा, वो भगवान कहिए, उसे ईश्वर कहिए, कुछ भी कहिए। धीरे धीरे आपका माइंड एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तब उसका एक थॉट संकल्प बन जाएगा, अपने आप संकल्प बन जाएगा, मुझे कल ये काम करना है, बस खत्म। सिंगल पॉइंटेड डिसीजन हो जाएगा उसका, फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा उसमें। विकल्प इस कभी भी एनालाइज करो, जजमेंट करो, अच्छा देखो बुरा देखो, एंग्जाइटी, फियर, ये सब रहेगा तो विकल्प साथ में रहेगा। सो ड्रॉप डाउन ऑल दिस, फिर केवल संकल्प रहेगा, कन्विक्शन रहेगा। संकल्प का मतलब है कन्विक्शन, डिसीजन विदाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नो वरीज, नो एंग्जाइटीज, नो फियर, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो डिप्रेशन, नथिंग। दैट इज कॉल्ड संकल्प, कन्विक्शन। प्रणाम गुरुजी। मैं आपके पॉजिटिव को प्रणाम करता हूँ गुरुजी। इससे पहले मैं परिस्थिति से बहुत नेगेटिव सोचता था। गुरु ही है जो नेगेटिव से पॉजिटिव को लाने में इतना सहाय करे। दूरबीन ऐसा देखता था मैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है अभी। पहले मैं सोचता था पूरा ब्रह्म ही है तो
और नेशनल जियोग्राफी चैनल में देख रहा तो एक ब्रह्म दूसरों ब्रह्म को खा रहा है, तो भगवान कितना भूखा है। कभी भी देखो खाना खाना खाना, एक जगह बुद्ध के रूप में आके अहिंसा बोलते हैं और दूसरे जगह हिंसा ही पूरा सृष्टि में व्याप्त है, ऐसा सोचता था नेगेटिव। और गुरु से ही पता चला कि नहीं ये बैलेंसिंग कर रहा है, ऐसा सोचता था। पूरा हर एक नेगेटिव 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 सोचता था गुरु जी में। पूरा इतना जरा क्या कर रहा है, पूरा जैसा है वैसा सोचता है। तो इतना संसार को पहला है इतना कामी है बोल के भी ऐसा सोचता था। नहीं, वो इतना एक से अनेक बन रहा है बोल के गुरु से अंडरस्टैंडिंग मिला। और दूसरा कुछ भी हर एक सिचुएशन में नेगेटिव ही सोचता था मैं, केवल गुरु से ही पॉजिटिव सोचने का कौन मिला। एक जगह बॉम्ब डाल रहा है, एक जगह इतना दुखी हो रहा है, अपने आप को ही दुखी कर रहा है, क्या एक सैडिस्ट है जैसा सोचता था उसको मैं। नहीं, वो इतना अच्छा डायरेक्टर बोल के गुरु से ही मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिला। तो वो जिज्ञासा पूरा साधना भी करता था और उससे युद्ध भी करता था मैं, उसको गालियां देता था अंदर में, साधना भी करता था फिर भी। तो वो युद्ध को थोड़ा नेगेटिविटी को गुरु कृपा से ही मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। फिर भी अभी भी पूरा कम नहीं हुआ नेगेटिविटी, वो जानने का फिर भी कभी कभी दूरबीन लग जाता है। तो आपने बोला एक ने थप्पड़ ऐसा मारे तो पॉजिटिव सोचा, एक ने नेगेटिव सोच लिया, तो ये इतने तरफ से कैसा सोच रहा है ये मन, ऐसा एक इच्छा है। तो मेरे को है वो पत्ता गिरा तो एक ने गुरु बोला वो हवा से गिरा, एक गुरु ने बोला नहीं उसका कर्म से हो गया, ऐसा इतने इतने गुरु। तो मेरे गुरु एक ही कारण है तो एक्चुअली क्या है बोल के वो पत्ता कहीं को गिरा बोल के वो आ जाता गुरु जी, वो क्या है कि क्या की। तो वो ऐसा जान के उसको भी जान सकते क्या, नहीं तो बेजार हो गया ऐसा माइंड से इतने इतने बोल दिया। अभी जानना नहीं, अभी साधना से एक्सपीरियंस करना जैसा भी है, अभी 3 जैसा है गुरु। अंत में धन्यवाद गुरु। भाषण बंद करने के लिए धन्यवाद। तुमने इतना बोला, अब मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि उसमें से क्वेश्चन कौन सा था वो तुम्हारा माइंड तुमने वैसे ही उसको ट्रेन किया या ट्रेन होने दिया तो वो आदत बन गई है उसकी। वही अभी जो बात हो रही थी संकल्प विकल्प की, तो सबसे पहले माइंड को शांत करने की कोशिश करना, उसका मतलब है कि मेडिटेशन तो करना है, लाइफ में एक्सेप्टेंस ले आना है, जो है ठीक है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी जब मिलेगा मिल जाएगा, उसकी भी चिंता मत करो, कैसे मिलेगा वो भी छोड़ दो, गुरुजी है ना वो संभालेंगे, मैंने तो उनकी उंगली पकड़ ली है, अब आगे वही ले जाएंगे, ये विश्वास रखो। ऐसे रखेंगे तो धीरे 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 ये संकल्प विकल्प कम हो जाएगा। जब संकल्प विकल्प कम हो जाएगा तब माइंड में एकदम क्लैरिटी आने लग जाएगी। मैंने तुमको कई बार बोला है कि कई चीज़ें तुमको रिवील होएगी बाद में, लेकिन रिवीलेशन कब होंगे, जब माइंड एकदम शांत होगा, वरना रिवीलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे तालाब है, पानी है, ऊपर चंद्रमा है, उसका रिफ्लेक्शन पानी में होएगा, लेकिन ये पानी शांत नहीं है। इसको हिलाते जाओ कि इसमें चंद्रमा देखना है मुझे, इसको हिलाते जाओ कि चंद्रमा देखना है। किसी ने कहा है कि पानी में चंद्रमा दिखेगा, और हिलाते जा रहे हो कि मुझे चंद्रमा देखना है, दिखेगा क्या? कब दिखेगा? जब उसको हिलाना बंद करोगे, जब पानी शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो माइंड जब शांत होगा ऑटोमेटिक रिविलेशन हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक ही होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहां बैठ करके, खाली यही सबके माइंड को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शांत रहो, पीसफुल रहो, खुश रहो।
हर समय प्रसन्नता में रहो, हर समय पॉजिटिव रहो, हर समय अच्छा ही अच्छा देखो, तब माइंड एकदम खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जीरो स्टेट में रहेगा। ऑटोमेटिक जो भी सारा ब्रह्मांड में, सारा विश्व में, सारा यूनिवर्स में जो जो सीक्रेट्स हैं सारे के सारे उसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। इसको हिलाना बंद करो और कुछ नहीं करना है। आज के बाद में सोचना बंद कर दो, हिलाना बंद कर दो, दिमाग लगाना बंद कर दो, अपने आप तुमको रास्ता मिल जाएगा। ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुजी। The earlier personal example that you have given, where all the institutions have repeatedly rejected the funding for your project, how can one know if it was actually a divine plan and a sign that the project is bad for you? It is possible both ways. Number one, when the rejection takes place, there could be a divine plan that rejection is good for you. But when you have a strong conviction, you have full belief, and a single pointed goal to achieve something without obviously hurting anybody, without any selfish interest, without any ego, then the divine plan itself will change. It will modify. Because it changed, I could succeed. If the divine plan was not to allow me to achieve what I wanted to achieve, I could have never achieved. Merely because I achieved, I believe that divine plan modified. It allowed me to achieve. So that it is the divine plan only which got modified. So you can always try with strong conviction, minus the ego, without selfish interest, for everybody's benefit, with full inner joy and happiness. As I said earlier, everybody's actions are to get joy. My actions are out of joy. So in all those situations, I was doing everything out of joy only. I was just enjoying. I was enjoying the rejection. I was going to somebody else, enjoying second rejection, enjoying third rejection, going to other person. I was doing out of joy. When I am doing everything out of joy, that joy is nothing but the divine joy. So the divine plan modified itself and made me achieve something. That's all. That's the secret. Guruji, I see movies more. I feel relaxed by enjoying it because it contains comedy, stories and more. So my mind will not focus more on studies. Nothing wrong in enjoying movies, but probably if it is excessively indulging into something, then it will not focus on something else. You have to enjoy movie, come back, and with that joy, you attempt studies. That okay, I have to balance myself. You were not in good mood, you were tensed, go to a movie, watch it, come back, be in that joy, get into studies. What you will study and learn in 8 hours, you will probably study in half an hour or 1 hour in that state of joy. So start attempting. If you don't attempt and you feel that I am not enjoying my studies and you don't attempt, then slowly mind will only think that you enjoy movies and you don't enjoy studies. Keep telling your mind before you go to a movie, see, I am taking you to a movie, enjoy it thoroughly, eat popcorn, drink, cool drink, nachos, eat everything, enjoy. You have to assure me that when you come back, you will enjoy the studies also. Tell the mind like this before you go to the movie. If you don't enjoy studies, I will not take you to the movie. As I was telling, as you manage a child, manage the mind. उसको लुभाओ, उसको डराओ, उसको समझाओ, उसको attraction दो. Before you go to a movie, try this.
programming. Mind will get programmed. Okay, take me to the movie, I'll enjoy my studies. It will tell. Make it like this. Thank you. Online question, Guruji. What is the importance of Prayushan Parva? Samvatsari, how this time is more significant? As per Jain religion, Paryushan is the period where one attempts religious practices, spiritual practices, fasting, etc., etc. It is believed that this is the period when mind could be turned more spiritual. It is easy to turn mind spiritual during this period. So they ask all the people who follow Jain religion to attempt more into spirituality and religion. And fasting on the last day of Paryushan and the Shama Yachna day, they're all good things. Fasting, you cleanse your body. Shama Yachna is seeking forgiveness from all beings in the creation. So at least one day like this you have where you do it, where you seek forgiveness from all the beings in the creation. You need not restrict to only spiritual or religious rituals like this. You follow all this on a daily basis also. Let Paryushan be on a daily basis. Let forgiveness be sought on a daily basis. Why restrict only one day? But anyway, till you are able to follow on a daily basis, at least follow the religious rituals and evolve higher. They are all for good well-being only, well-being of the inner mind. तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं. एक अनाउंसमेंट है, ये कमिंग संडे जो 17th